हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। तो देखेंगे कि जो लोग भी अपने पर्सन से दूर हैं, इमोशनली बातें नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, नो कांटेक्ट में है भी नो कांटेक्ट में है, इमोशनली दूर हैं, तभी आप रीडिंग तक आए हैं। किसी भी तरह का इमोशन का कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे को दिल की बातें नहीं पहुंचा सकते हैं। तो मे बी आज करवा चौथ है, क्योंकि श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ इन चीज़ों को और इन चीज़ों पे मेरा उतना ट्रस्ट नहीं है। तो विश यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। जो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, मानते हैं। मेरा मानना थोड़ा ऐसा है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहे, एक दूसरे के लिए मान सम्मान रहे, प्यार रहे, और एक दूसरे के लिए जान लेने की बजाय जान दे दें, तो वो सबसे बड़ा करवा चौथ होता है, ठीक है। तो मेरे लिए ऐसा है कि रिलेशन जो है इक्वल होना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो आपको बदले में मिलना चाहिए, और आप जिनके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको वो चीज़ मिल रहा है? तो मेरा कुछ ऐसा है, मैं ऐसे घर परिवार में बड़ी हुई हूँ, जन्म ली हूँ, तो मेरी फीलिंग्स ऐसी है, मैं ऐसे ही हूँ। और तो ठीक है, जिनको जो लोग मानते हैं मानिए, अपनी अपनी आस्था की बात है। तो देखेंगे कि करवा चौथ, ठीक है, करवा चौथ में जो लोग अलग हैं या जो लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, सेम रिलीजन के हैं या दूसरे रिलीजन के हैं, जिस भी है, तो देखेंगे कि ऐसे समय में जब कोई फ्रीक्वेंसी होगी ऊपर परमात्मा के पास, डिवाइन के पास, तो वो भी हम चेक करेंगे। साइंटिफिक रीजन एंड धर्म, आस्था, देखेंगे कि क्या कैसा फ्रीक्वेंसी है आज की करवा चौथ की, है ना। तो देखेंगे कि आपके पार्टनर, जो भी आपके माइंड में है, पार्टनर, पर्सन, जो भी है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि कांटेक्ट वाले सिचुएशन में बता देंगे, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, ऑन ऑफ होंगे, फीलिंग्स नहीं दबाते होंगे, शेयर करके फीलिंग्स को दबा के रखते होंगे। जो जिनके पर्सन फीलिंग शेयर नहीं करते हैं, चाहे कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट में है, जो लोग अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, उनके हम देखेंगे कि आज की फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स में है, डिवाइन में है, क्या कुछ है, कैसा रहेगा, और उस फ्रीक्वेंसी का असर आपके पार्टनर पे क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो न्यूज़ वाले तो दिखाते ही रहते हैं करवा चौथ, ये कब करना, ये करना, वो करना। तो देखेंगे कि यूनिवर्स में क्या फ्रीक्वेंसी है, और आप लोग जो कर रहे हैं वो भी, जो मिल रहे हैं वो भी, जो नहीं मिल रहे हैं, क्या कुछ फ्रीक्वेंसी आपके पार्टनर पर्सन में। तो चलिए आप अपने पार्टनर पर्सन को याद कीजिए, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज मुझे गाइड करें कि जो लोग भी आए हैं यहाँ तक, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की एक्चुअली फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए, आज की फीलिंग, अभी की फीलिंग्स, करंट फीलिंग, जब कभी भी व्यूवर्स के पास होकर जाएगी उस वक्त की फीलिंग्स। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स है, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए है। जो पोर्शन आपको मैच नहीं करता है वो किसी और को मैच करेगा, ठीक है। और पर्सनल डिसीजन इसके भी आप पे ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो देखते हैं, चलिए आप लोग बताएं यूनिवर्स, आप लोग भी याद करें, जिनके नाम लेके, जिनका पिक्चराइजेशन करके, वीडियोलाइजेशन करके, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स व्यूवर्स के तरफ कैसा है। जेंडर भी नहीं है, कोई भी देख सकता है, ऑन ऑफ वाले, कांटेक्ट वाले, नो कांटेक्ट वाले, लवर्स के लिए, एक्स के लिए, नेक्स्ट के लिए, एंड क्रश के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बताएं कैसा है, क्या कुछ फीलिंग्स उनके चल रही है, ओके, क्या कुछ फीलिंग्स उनके अंदर चल रही है व्यूवर्स के लिए आज के दिन, करवा चौथ वाले दिन, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बताएं। हो क्या बात है। तो आज क्या करें, सब हम सीधा ले लें, क्या करें, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, सीधा लें। तो सबसे पहले आ रहा है, आई हाइड माई ट्रू डिजायर फॉर यू। तो सबसे पहले जो भी इनका ट्रू डिजायर है, मतलब सही, मतलब जो भी इनका, क्या ही बोले यार,
तो ट्रू डिजायर जो है, जो इनकी सच्ची भावना, सच्ची इच्छा जो है, ये जो है हाइड किए हुए हैं। महाशय महाशया जो भी है छुपा के बैठे हैं, ठीक है। आई कांट टेक बीइंग अवे फ्रॉम यू एनी लॉन्गर। ओके, इसको पढ़ेंगे नहीं, हम कनेक्ट भी करेंगे, ठीक है। अरे यार, पढ़ना तो सीधा ही पड़ेगा। I never experienced this intense connection before. Okay. There is no one else thinking about all day. Okay. I never expected to fall in love. Okay. I am working on myself each day so I can come back today. ये क्या था भाई? ये रिवर्स था या क्या था? मुझे एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो और देख लेते हैं, 2-4 और बताएं यूनिवर्स। कार्ड तो सारे पॉजिटिव हैं, कार्ड तो जो है पॉजिटिव है, बेशक रिवर्स में आया है तो पॉजिटिव। और बताएं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए। ओके। आई फेल इन लव द मोमेंट आई शो यू। तो ये अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना। एंड आई एम लर्निंग आई स्पिरिचुअल लेसन। अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन। मे बी वी आर बेटर ऑफ सेपरेटेड। ओके, थैंक यू। और बताएं, और बताएं, और बताएं। ये बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट द सेम पर्सन। तो और बताएं। अब ये 2 कंडीशन में होता है, इसीलिए कहते हैं कि जब कार्ड आते हैं ना तो 2 तरह से मेरे को फ्रीक्वेंसी आ रहा है। एक तो ये पर कि आप जो सोचते थे, जैसे लोग होते हैं ना, कोई देखिए यहाँ पे आके अटक गया तो आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि कोई एक पर्सन आप जिनको देखिए, उन्होंने अपना शैडो साइड छुपा लिए और अच्छा साइड दिखा दिए और अच्छे से पेश आ रहे हैं, लेकिन शैडो साइड वाले ओरिजिनल हैं। जो दिखाते हैं वो कम होते हैं, पॉजिटिव कम है, नेगेटिविटी भरा पड़ा रहता है, लेकिन दिखाते हैं सबको कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट द सेम पर्सन, मतलब जो आप समझते हो कि आप ये बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, अच्छी है, वो सेम पर्सन नहीं है, कुछ हटके हैं, गलत हैं, आप नहीं जानते हैं, सीक्रेटिव। और एक यहाँ पे ये आ रहा है कि आप उनकी सीक्रेटिव जान चुके हैं, बहुत गंदे हैं, डर्टी है, बदला लेने की भावना है, सताने की भावना है, रुलाने की भावना है। अब वो कहना चाहते हैं आई एम नॉट द सेम पर्सन, मतलब वही रुलाने वाला, सताने वाला, हेटर वाला, टॉर्चर वाला बंदा बंदी नहीं हूँ, मतलब चेंज हो चुके हैं। तो 2 तरह से फ्रिक्वेंसी आती है, इसीलिए शॉर्ट में लेके शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। चूँकि यहाँ पे ये फंस गया था, जब तक नहीं पढ़ूंगी तब तक आगे नहीं जाऊंगी, तो पढ़ दी, ठीक है। आप जिनको जैसा भी है आप लोग देख सकते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है, इसीलिए फिर हम इसको टैरो से चेक करते हैं। बताएं। आई नो व्हाट यू मीन टू मी, आई एम रेडी टू बी विथ ओनली यू नाउ। चलिए, और बताएं यूनिवर्स, एक और दे दे प्लीज। हाँ। अरे कौन सा ले बाबा, कौन सा ले, बताएं। ये पहले आया, वो गिर के गया। आई लव यू सो मच बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस। ये एक कार्ड जो है सब बता दिया, ठीक है। आई लव यू सो मच, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये उनकी हिडन फीलिंग है, छुपी हुई दबी भावना, सच्ची भावना है ना, दबी हुई भावना है, छुपी भावना है। तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आई कीप रनिंग फ्रॉम यू, बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू, लेकिन भी जो है आपसे दूर भागते रहते हैं या भागे हैं,
भाग रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस, तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आप बताओ। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि पास्ट लाइफ का कोई कार्मा बैगेज होगा जो सामने आने से वो मारता है। क्या मारता है कि उनके अंदर कोई हेट वाला पास्ट लाइफ का, वही पर्सन सबके लिए अच्छा रहेगा, रहेगी, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, नहीं रहेगी। आपसे सबको वो चीज़ें देंगे लेकिन आपसे वो छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज रहता है, ठीक है। और तो इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी दूर भाग जाते हैं। क्यों करते हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में उनका पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें फीड है जिससे कि वो दूर भागते हैं। उनका सब कॉन्शियस माइंड इस बात की परमिशन नहीं देता है कि वो आपको आके कोई चीज़ दे, आपसे बात करे, या फिर कोई एग्जाम्स होगा जिसमें उनको यही काम करना है, यही करने के लिए दिया गया है कि दूर भाग जाए। तो देखिए 2-3 जो कार्ड होते हैं कितना डीप डाउन जाके देते हैं, तो आंसर करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 कार्ड और आया था, क्या है, आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। तो कुछ ऐसी हरकतें किए हैं ये आपके लाइफ में, तभी भागते रहते हैं, भागे हैं। कुछ चीज़ें हिडन तो है इनके पास में, जो भी इनकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रू डिजायर हैं, क्या है, उनको हमेशा आपसे छुपा के रखे हैं। और अब शायद आप जो लोग जान गए हैं वो लोग छोड़ देंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है कि हम वही पर्सन नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो अगर तो नेगेटिव पर्सन है और आप उनके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छी है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कर सकती है, मेरे लिए जान भी दे सकता है, तो बताना चाहते हैं यार हम जान देने वाले में से नहीं हैं, हम जान लेने वाले में से हैं, क्योंकि आप सही नहीं जान रहे हैं। और ये कुछ लोगों के लिए कि कोई जान ले सकते हैं तो बोलेंगे नहीं यार हम पहले जैसा नहीं रहे, हम जान लेंगे नहीं बल्कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, ठीक है। यू आर सो ब्यूटीफुल इन साइड एंड आउटसाइड। वाह, ये जो चीज़ समझ गए कि आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत है और बाहर से भी बहुत खूबसूरत है। तो एक एग्जाम्स पीरियड में आप थे, आपका एग्जाम्स लिया जा रहा था, और जिन लोगों ने भी एग्जाम्स दे दिए उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, क्यों भाग रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। और आप अंदर से भी खूबसूरत है, बाहर से भी खूबसूरत है। जो लोग भी बहुत सताए थे, तड़पाए थे, रुलाए थे, किसी भी तरह का आपको बिटर स्वीट्स दिखाए थे, कुछ होते थे, कुछ करते कुछ थे, कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि अच्छा होगा कि हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जो लोगों के दिमाग में जो चल रही है, तो यहाँ मिला जुला चीज़ है। कुछ लोग जो है अपने पर्सन से वाकई दूर जाना चाहते हैं, कुछ लोगों का कार्मा बैगेज पूरा हो चुका है, वो आना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग माफ़ नहीं करेंगे, ये चीज़ पता है। तो कुछ लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, आप माफ़ नहीं करेंगे, और कुछ लोग जो है आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की फीलिंग्स आई है ना। कुछ लोग आपको माफ़ नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों को आप लोग माफ़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इससे भी चेक कर लेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। हम अंदर अंदर बोल देंगे कि इतना पढ़ पढ़ के क्लैरिफाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज मुझे लगा कि क्लैरिफाई कर दें, ठीक है। तो बताए यूनिवर्स डिवाइन, ये जो भी कार्ड आए हैं इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करते जाइए। फर्स्ट कार्ड, किस टाइप का चीज़ें छुपाते हैं, क्या करते हैं, ओ गॉड। कुछ लोग आपकी एनर्जी से बहुत डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरते हैं आपकी एनर्जी से, आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ओके, 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 कुछ लोग बहुत नेगेटिव हैं, कुछ लोग थोड़े समय के लिए नेगेटिव थे, ओके,
अरे यार, कार्मा, मैं पहले बोली थी जिनका कार्मा पूरा हो गया है, देखिए कितना अच्छा से कार्ड आया है। जिनका कार्मा पूरा हो गया है वो बोलना चाहते हैं, आई लव यू सो मच बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू दिस। तो जिनका कार्मा पूरा हो गया है, हमेशा से आपसे भागते रहे हैं, ये सबके लिए अच्छे होंगे। आप कहेंगे यार ये तो सबको प्यार करता है, करती है, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सबके लिए अच्छे हैं, लेकिन मेरे को ही देख के कीड़ा काटता है। तो आपका कार्मा बैगेज कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में मैंने बोली, देखिए वही चीज़ आया है। तो कार्मा बैगेज पूरा हो गया है। तो जो उनको लग रहा है क्यों भाग रहे हैं यार, हम अच्छा खासा फैमिली है, अच्छा खासा पार्टनर है, मेरा पर्सन है, क्योंकि कार्मा पूरा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये उसको जस्टिफाई करने अगर हम आए, तो जैसे मैंने आपको बोली थी कि मैं सेम पर्सन नहीं हूँ, तो जो आपके अगर पर्सन थे, यहाँ पे अभी भी इसको हम एक और क्लेरिफाई करेंगे, यहाँ पे इसको और एक क्लेरिफाई की ज़रूरत है। तो अगर तो ये पर्सन अपने लिए और अपनों के लिए बहुत लड़ते थे, जैसे अपने भाई बहन के साथ आपने कुछ किया तो उनका सपोर्ट करते थे, फैमिली का सपोर्ट करते थे, ब्लड रिलेशन का सपोर्ट करते थे, उनके लिए मरते थे, आपके लिए नहीं मरते थे, तो ये बताना चाहते हैं कि मैं सेम पर्सन नहीं हूँ। यानी कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, इनके जो भाई बहन थे, वो कार्मिक थे और इनको समझ में आ चुका है। तो जब उनका कार्मा वहाँ पे ख़त्म हुआ है, दी फूल, वहाँ से अब वो समझ के वहाँ से मूव अवे करना चाह रहे हैं। अब वो जो दूर जाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जिनको लिए आपको छोड़े थे, जिनके लिए अपने पार्टनर को छोड़े, बच्चों को छोड़े, जिनके लिए गए, वो लोग कार्मिक थे। अब उनको समझ में आ चुका है। ठीक है, और आपके साथ एक नई फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सचमुच उनको बहुत प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, क्योंकि आपने स्लोली कार्मा के बैगेज को ख़त्म किया है और उनके दिल में, दिमाग में जगह बना लिए हैं। और वो लोग काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं अपने पर्सन से, जो लोग का कार्मा अभी चल रहा है, क्योंकि आप जो है अपनी फीलिंग्स उनको शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बोलेंगे कि चलो आज मुंबई चलना है, तो आप बोलोगे नहीं हम तो दिल्ली जाने वाले हैं, यार मुंबई में मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। और कोई लोग बोलेंगे कि चलो दिल्ली चलते, तो आप बोलोगे नहीं यार दिल्ली अच्छा नहीं लगता है, मेरे को तो मुंबई जाना है, दिल्ली बहुत गंदी जैसी जगह है, या ऐसी वैसी जगह है, जो भी है। मुंबई जो है सी साइड है, हमें तो सी साइड पे जाना है, हमें तो ये करना है, वो करना, मतलब इस तरह का। तो जो लोग अपने पर्सन की बातों को नहीं मानते हैं, ठीक है, और आपके पर्सन आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, और आप अपने प्यार को हाइड कर लिए हैं, ऐसे लोग जो है अपने पर्सन से काफ़ी रूठे हुए हैं, नाराज चल रहे हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो लोग जो हैं, ऐसे लोग कौन लोग हैं, जो पहले नज़र में आपको देख के अट्रैक्शन आ गया था कि इसी से प्यार करना है, इसी से रिश्ता निभाना है, यही मेरा सपनों का राजकुमार है, यही मेरा सपनों की राजकुमारी है। ठीक है, आपके तरफ आए क्योंकि आप काफ़ी खूबसूरत थे, पहनने का तरीका बहुत अच्छा था, बोल्ड पर्सनालिटी थे, किसी के कंट्रोल में आप नहीं रहते थे। तो ऐसे लोगों को हर कोई चाहता है, लेकिन आफ्टर मैरिज वही पर्सन जो है जिस चीज़ को देख के उसको अच्छा लगता है ले आते हैं, फिर उसी पे को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पे ये वाला लोचा है कि आप बहुत ही मतलब दमदार पर्सनालिटी है और व्यक्तित्व के काफ़ी वैसे हैं, अपनी फीलिंग्स को जहाँ बताना है उतना ही बताएंगे, नहीं बताएंगे, छुपा के रख लेंगे। और इस वक्त तो आप अपने पर्सन को बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपके साथ पता है कि थोड़ा टॉक्सिसिटी है, आपके पर्सन ओवर स्मार्ट है, बहुत अच्छा है। पता चला है जो प्यार आपको दिए हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी, फैमिली, कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई यहाँ पे उन्होंने कुछ किया है, बेवफाई की है, शब्द आ रहे हैं, बेवफाई की है। तो जो लोग कोई बेवफाई किए हैं वो लोग अपना प्यार को छुपा रहे हैं, पावर में आ गए हैं, और पहले बार ही देख के आपके पर्सन को लगा था कि आप ही हैं जो उनके लिए हैं, और फिर उन्होंने पहल किया, आपको फंसाएं, चिकनी चुपड़ी बातें की, फ्रॉड फेंके किए लाएं, और सोचे आपको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ना बिफोर मैरिज कंट्रोल में थे, ना आफ्टर मैरिज कंट्रोल में है। तो ऐसे लोगों का जो भी पर्सन है उनका हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान है, बेचैन है। और बाकी जिनके कर्मा ख़त्म हो रहे हैं,
जिन्होंने भी अपनी फैमिली के लिए, अपने शिवलिंग के लिए आपका अपमान किया है, झगड़ा लड़ाई किया है, वो चाहते थे पहले मेरे फैमिली वाले को दो, फर्स्ट फैमिली फर्स्ट फैमिली फर्स्ट फैमिली। अब उनका फर्स्ट फैमिली जो है लास्ट हो गया है, छोड़ छाड़ के निकल रहे हैं। क्योंकि पहले आपके साथ थे तो लगता था कि मैं बहुत आइडियल बेटी बनूं, आइडियल बेटा बनूं, मेरा वाइफ मेरा हस्बैंड जो है सबसे मेरे माँ बाप को पूछते हैं, भाई बहन को पूछते हैं, ये वो करके। तो ये लोग जो है अब भूत उतर गया है कार्मा का, और वो जो निकल के जा रहे हैं, इन लोगों को अब आपसे प्यार हो रहा है। और एक ही तरह की चीज़ों को करते करते उनको शर्मिंदगी भी आ रही है, शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी उन लोगों का जो जिगरा है थोड़ा बचा के रखे हैं, सामना करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और लग रहा है कि आप जो है काफ़ी अच्छे हैं। आप जितना खूबसूरत अंदर से हैं उतना ही खूबसूरत बाहर से हैं। जो जैसे हैं वैसे ही हैं, सबके लिए जैसे हैं इनके लिए भी ऐसे हैं। तो कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हुए, जिनका कार्मा खत्म हो गया है, और जिनका कार्मा खत्म नहीं हुआ है वो लोग उसी चीज़ से चिढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो है मेरे को कंट्रोल करता है, करती है, ऐसा है वैसा, सबको करती है, मुझे भी करती है। क्योंकि वो लोग उसका मतलब तमाशा बना रहे हैं। तो दो तरह की यहाँ पे आई है। अब अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उनका जो करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, करंट फीलिंग्स में इमोशन क्या कुछ कहता है, कार्ड के थ्रू देखेंगे। और ऐसे क्यों है आपके पता चल गया कि अगर आपके पर्सन ऐसे हैं तो क्यों है, कैसे हैं, ये चीज़ों से आप लोगों को पता चल चुका है। अब इमोशन क्या है पता चल चुका है, किस तरह का मिली जुली इमोशन आया है ये तो आपने देख लिए। अब देखेंगे कि उनका इस वक्त का जो है करवा चौथ के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, बताएं करवा चौथ के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। आप उनके लिए, बहुत लोग सोच रहे हैं कि आप उनके लिए करवा चौथ नहीं करते हो, और बहुत लोग सोचते हैं कि करवा चौथ किया है तो क्यों ना उसको माफ़ कर दे। जो लोग घोस्टेड पर्सन थे, छोड़ के गए थे, व्रत को देख के, चीज़ों को देख के बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छा है, होना चाहिए। जो लोग घोस्टेड पर्सन थे, छोड़ के भाग गए थे, घमंड था, अहंकार था, अपना अहंकार को, अपना पावर को नीचे रखते हुए पैरों पे, और जो लोग छोड़ के गए थे अहंकार के भरोसे में, उनको एक रियलाइजेशन, एक गिल्ट, एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ठीक है, और वो आना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किए हैं, जो भागते थे। देखिए वो लोग का कार्मा पूरा हुआ है, यूँ समझ लीजिए। और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, पार्टी शार्टी में जाना चाहते हैं अगर तो आपके फ्रेंड हैं, कहीं हैं। जो लोग भी 2-3 लोग थे आप लोग जो मौज मस्ती करते थे, जो आपके बहुत नियर वन है, उनसे बात करना चाहते हैं, कहीं पार्टी शार्टी में जाना चाहते हैं, थोड़ा हल्का होना चाहते हैं। तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, सीधी सी बात है, बात करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स काउंटर पार्ट है एक दूसरे के, एकदम जैसे को तैसा, जैसे वो हैं वैसे आप हैं, बिल्कुल काउंटर पार्ट है एक दूसरे के। और थर्ड पार्टी की वजह से मे भी आप लोगों का लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुआ था। तो वो जो है इस वक्त जो है जिस भी चीज़ को जस्ट ऑपोजिट हो गया। जब उन्होंने तलवार उठा के रखा था, भागे थे, तब आप उनको छोड़े हैं। अब जो है आप तलवार आप उठा लिए हैं। तो जब आपने तलवार उठाए हैं तो वो तलवार नीचे कर दी है, सीधी सी बात है। जब वो आपको बार बार नो कांटेक्ट करते थे, बार बार ऑन ऑफ होते थे, ऑन ऑफ होते थे, और जब आप ऑफ हो गए और तो वो जो है ऑन होना चाहते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं। और बताएं क्या कुछ चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड है, बहुत ज़्यादा झूठ, बहुत ज़्यादा आपके साथ बेईमानी की है, मक्कारी पंती की है, ओवर स्मार्ट है, आपका हर एक चीज़ को जानने के लिए खुफिया लगा रखे थे। और पावर का बहुत इन्होंने मिसयूज किए हैं कि आप किससे बात करते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो। आपके फ्रेंड से पूछताछ किए हैं, आपके नियर डियर से पूछताछ किए हैं। इस चीज़ का इनका गोल पट्टी खुल चुका है। आप नाराज़ चल रहे हैं, इसके लिए उनको शर्मिंदगी भी महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले ये छोड़ के जा रहे थे, अब आप छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों को रेजोनेट किया बताना आप लोग। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। तो आप दिए हैं और ये लेने वाले थे, अब आप देना बंद कर दिए हैं, तो रिश्ता जो है यहाँ पे आके खराब हो गया है। अब देखते हैं कि अब देखेंगे कि आपके जो भी माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ इमोशन क्या है, क्या कहना चाहते हैं। दी मैजिशियन पूरे पावर लगा के आपको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। वो पावर से नहीं आ रहे हैं तो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।
आप जो इनके लाइफ से दूर जा रहे हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी को, समाज को, अपनों से लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है। जिनके साथ में मिलके ये किए थे, अब उन्हीं के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो काफ़ी जो है इनका इमोशन और क्या कहता है, इनका फीलिंग्स क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। आप पहले जैसा नहीं रहे, पहले बहुत मासूम थे, नाजुक थे, और यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई ना कोई है, कोई दूसरी एनर्जी है, जिसकी वजह से जो है आप पावर में आ चुके हैं। और इन्होंने जो भी दिमाग ज़्यादा चलाए थे और आपको जो कंट्रोल किए थे, उसकी वजह से नई शुरुआत इस रिश्ते का नहीं हो रहा है। और इसीलिए आप जो है इनको छोड़ के अकेले जा रहे हैं, और इसीलिए जो है आप पावर में आ चुके हैं। तो इसीलिए जो है इनको लग रहा है कि सही समय पे, जो भी जब आपका बुरा टाइम चल रहा था, आप इनसे बात नहीं कर रहे थे, तो इनका काफ़ी जो है आपके फ़ोन पे, आपके घर परिवार पे, आपके चीज़ों पे ये नज़र रखे हुए थे। और आपको कोई एंसेस्टर, एंजल, कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई सोलमेट, कोई ना कोई रहा होगा जो आपको इस बुरे टाइम से निकाला है। तो उससे इनको चिढ़ भी है, ये भी लग रहा है। और इस वक्त पहले ये आपसे गार्ड करते थे, अब आप इनको इनसे गार्ड कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि सेम चीज़, जो चीज़ उन्होंने आपके साथ किया था, अच्छा सेम चीज़, वही चीज़ आप इनके साथ कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा तो लगता है इक्वल का कोई मिला, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा लंबी खींच जाने से उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है, परेशानी है, कष्ट में है। और अगला एक्शन क्या लेंगे, कुछ बताएंगे अगला एक्शन इस पर्सन का क्या होगा। एक्शन लेना चाहते हैं, प्राउड, अगला एक्शन, बात करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी इनका जो चीज़ों को बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार कर रहे हैं, लेकिन लगता है आपने इनको फीलिंग्स को जो है गार्ड कर रहे हैं, ये नहीं बताना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि आप सुनने के मूड में नहीं है, सुनने के मूड में नहीं है। पावरफुल व्यक्ति हैं, आप भी जैसा करते थे इनके साथ, आपको भी इनसे प्यार रहता होगा, आप नहीं बताते होंगे। तो सेम चीज़ आप लोग जो है काउंटर पार्ट बहुत लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट नज़र आ रहे हैं। तो देखेंगे हम कुछ हैंडमेड से भी देखेंगे कि यहाँ से क्या कुछ निकल कर आता है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, कैसा रोमांटिक मूड है, गुस्से वाला मूड है, नफरत वाला मूड है, कैसा चल रहा है, कोई सॉन्ग चल रहा है उनके दिमाग में, कोई रंजिश चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, गुस्सा आ रहा है। क्योंकि पावरफुल व्यक्ति को स्लीपलेस नाइट है, सोए नहीं है, जो भी इन्होंने गलत किए हैं आपके साथ में, वो चीज़ें जो है इनको डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब बैकफायर कर रहा है, गार्ड कर रहे हैं। क्योंकि आप तमाम क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे, उस सवाल का जवाब नहीं पूछोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों किए, तुमने फ़ोन हैक क्यों किए, फ़ोन में तुम क्यों ये लगा रखे थे, ये चीज़ क्यों किए, वो चीज़ क्यों किए, यहाँ क्यों गए, मेरे बारे में क्यों पूछा, उन तमाम चीज़ों का आंसर नहीं है, इसलिए इन्होंने अपने आप को गार्ड करके रखे हैं, ठीक है। माई हार्ट इज ब्लॉक, तो इनका जो दिल है बंद है। अब जिसका दिल का धड़कन ही नहीं रहेगा, वो आपको क्या, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं। तो इनका हार्ट ब्लॉक है, दिमाग चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। वैसे भी किंग ऑफ सोर्ड्स का जो है ना चलता ही है, देखिए अब आ रहा है, अब खुल रहा है, ठीक है, अभी अभी रिवर्स आया था, अब खुल रहा है। योर टैलेंट मेक मी इनसिक्योर, तो आप अगर टैलेंटेड है, आप इनके इक्वल है, आप जैसे मैंने कही कि एकदम इक्वल पार्ट है, काउंटर पार्ट है, तो आप जो इनके जैसे हैं, एकदम तेज तरार इनके जैसे हैं, एकदम वही चीज़ आंसर कर रहे हैं, तो इनको इनसिक्योर करता है, इनको डर आता है, इनको रात भर सोते नहीं हैं, ये स्लीपलेस नाइट रहते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करना अच्छा लगता है, अपने नीचे लोगों को रखना इनको काफ़ी पसंद है, ठीक है। और ये सबको नीचे रखते रखते चाहते हैं कि आप भी इनके नीचे रहो। एविल एनर्जी ब्लॉकिंग डिलेइंग आवर रियूनियन, तो जो भी इनको लगता है कि कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई नेगेटिविटी हो, जो भी है, तो लगता है कि आप लोगों की जो मतलब रीयूनियन जो है, मिलना जो है, रोक रही है, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसा एनर्जी हो, कोई एग्जाम्स हो, किसी पर्पस में आप लोग आए हैं, तो कोई ना कोई टकरा गया हो, और वो तो जग घूमिया थारे जैसा न कोई। तो देखिए अंदर उनका दिल में, दिल खुल गया, मैं बोली हार्ट खुल गया, हार्ट खुल गया, अब महसूस हो रहा है उनको, अब महसूस कर रहे हैं कि भाई आपके जैसा तो कोई नहीं है। Why did you break my heart, क्यों आप उनका दिल को तोड़ रहे हैं, क्यों दूर जा रहे हैं, क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों अपनी फीलिंग्स को आप दबा के रखे हैं, बताएं क्यों रखे हैं, बताएं क्यों रखे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं। ये थोड़े से आपको टॉर्चर किए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, बिलो ऑफ द बेल्ट गए हैं, ऐसा भी फ्रिक्वेंसी मुझे आ रहा है। तो इसीलिए जो है यूनिवर्स आप लोगों को एक दूसरे से दूर कर दी है।
माई सोल कैन नॉट ग्रो विदाउट यू। तो इनका जो सोल है, आत्मा जो है आपके बिना जो है, वहाँ भी था स्पिरिचुअल, आप उनको स्पिरिचुअल जो है लेसन सिखाने के लिए आए थे, था उसमें कहीं पे भी एक तो था। ये देखो आ गया, आई एम लर्निंग आई स्पिरिचुअल लेसन। तो आप जो है आप इनको स्पिरिचुअल लेसन सिखा रहे हैं। सो आप इनका जो सोल है आपके बिना ग्रोथ नहीं हो सकता। तो एक दूसरे के काउंटर पार्ट आप लोग 100% होंगे, 100%। कहा भी ना जाए रे, सहा भी ना जाए रे, दूर रहा भी ना जाए रे। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, आई हेयर योर वॉइस। तो कैसे सुनेंगे भाई। तो यहाँ पे है जो देखे थे आप, उसी टाइप का मैसेजेज आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो फील कर रहे हैं, क्यों भागते थे, क्यों क्या करते थे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू ब्रेक आवर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो जो लोग एकदम हैवी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात करना चाहते हैं, कैसे आए, सवाल जवाब आप करेंगे, उससे डर रहे हैं, तो जो है आई एम हेल्पलेस। तो कोई भी हेल्पलेस है, रोना आ रहा है इनको, क्योंकि जो है नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं। आप लोग उनको बाहर का रास्ता दिखाए हैं, क्योंकि आपका बहुत डिसरिस्पेक्ट किए हैं समय पे, अपने फैमिली को, ब्लड रिलेशन को, जिसको तिसको बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने इंटरटेन किए, समय पे आपको वो प्रायोरिटी में नहीं रखे। माई ईगो डिडंट अलाउ मी टू अंडरस्टैंड ब्यूटी ऑफ दिस रिलेशनशिप एट राइट टाइम। तो इनका जो ईगो है, घमंड है, अहंकार है, इनको समझने नहीं दिया सही समय पे कि रिलेशनशिप की खूबसूरती को सही समय पे नहीं समझने दिया। जब दूर चले गए, जब पूरा अप एंड डाउन्स देख रहे हैं, लेसन सिखाने आए हैं, लेसन सीख रहे हैं, तो वही चीज़ है, राइट टाइम में नहीं लिए हैं। आई लव सो मच, आई लव यू सो मच, बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस। तो उनको लगता है कि क्यों मतलब ऐसे करते रहे हैं, तो सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए हैं, और क्यों भागते रहे हैं चीज़ों से, क्योंकि वो सब चीज़ें जो है इनको अब दूरियां जो है नज़दीकियां में लाना चाह रहे हैं। वाई आर यू सो हेल्पफुल टू अदर्स। तो आप काफ़ी मदरली नेचर में हैं, जैसे मैंने पहले भी बोल दी, मदरली नेचर में सबको बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं अपनी बपौती समझते हैं पर्सन को, कि तुम मेरे कस्टडी में रहो, मेरे हिसाब से चलो, जो मैं कहूँगी उसको फॉलो करो। ये सब चीज़ें जो है यहाँ कंट्रोलिंग इशू के लिए हुआ है। और रिलेशनशिप में पता नहीं क्या है कि लोग अपना ही रिश्ता होते ही समझते हैं कि बस इस पे तो सिर्फ मेरा ही हक है, ठीक है। यहीं पे सारी चीज़ें खराब होती है। आई कांट फॉरगेट योर रिजेक्शन। तो हो सकता है कि आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हुआ हो, आपने बोले हैं जा रहे हैं, आपने कहा चले जाओ, दोबारा मत आना, तो आपने जो उनको रिजेक्ट कर दिया है वो चीज़ इनको, राजा है भाई, किंग है, तो प्रेस्टीज में लगती है, ईगो है, घमंड है। आई हैव कंट्रोलिंग इशू। देखो सेम चीज़, कुछ लोग बोले ना पपौती समझते हैं, शादी होते हैं, मैरिज होते हैं, कि तुम जो मैं बोलूँगी उसी हिसाब से रहो। तो देखिए आई हैव कंट्रोलिंग इशू, आई लव टू कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग इशू यहाँ पे था, कंट्रोल करके रखना चाहते थे, मेरे लिए ये करो, मेरे फैमिली के लिए ये करो, इसके लिए ये करो, उसके लिए वो करो, तो जो मैं कहूँगी वही करो। तो यहाँ पे सब कुछ जो है इसकी वजह से, तो कोई यहाँ पे लग रहा है पापियों का गेम ओवर। तो अगर आप लोगों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आग लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, टॉक्सिक पर्सन है, तो उनका घड़ा भर चुका है। और अगर पर्सन ही टॉक्सिक है तो उनका भी घड़ा भर चुका है, ठीक है ना। आई डोंट लव यू बिकॉज आई नीड यू। तो आपको प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि आप ज़रूरत जब होता है तो आते हैं, आप उनकी ज़रूरत पूरा कर देते हैं, उनका काम हो जाता है, फिर वो निकल लेते हैं। तो उनको प्यार करना, प्यार समझ में नहीं आया। देख लीजिए कैसे कैसे यहाँ पे एनर्जी है। आई कांट लिव विदाउट यू। तो प्यार भी नहीं करते हैं, आपके साथ रहना है क्योंकि आप उनकी ज़रूरत है ना। प्यार कुछ लोगों को प्यार समझ में नहीं आता है, तो जब ज़रूरत आप हैं तो आ जाएंगे, आप पूरा कर देंगे। जब इनको वही ज़रूरत कोई और पूरा करेगा, कोई और पूरा करेंगे, तो तुरंत निकल जाएंगे। तो यही लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, आते हैं, एनर्जी लेते हैं और फिर अपना काम करके निकल के चल देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है ज़रा सा। नाउ आई रियलाइज यू आर दी मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई एवर मेट। तो यहाँ पे भी था कहीं
कि आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, और ये जितने भी लोगों से मिले हैं इनको लग रहा है कि वाकई आप बहुत खूबसूरत है। तो होता है कि लोग सोचते हैं कि हम खराब नंबर दे देंगे, इससे अच्छा काम कराते रहेंगे। यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड, तो आप अंदर से भी सुंदर खूबसूरत है एंड बाहर से भी खूबसूरत है। तो जितने लोग मिले हैं इनको एक लेसन मिला है, एक स्पिरिचुअल लेसन बोले, लाइफ लेसन बोले, जो भी लेसन बोले, ये पढ़ रहे हैं और आप पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर वाइट ऑरा है, आपका सोल जो है ग्रो है, तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ये सही समय पे सही चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ में आता है, नहीं ले पाते हैं, बहुत दिन बाद जब इनको समझ में आता है तो टाइम जा चुका होता है। तो ये थी रीडिंग, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, और जो लगता है आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए है, जाने दीजिए। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। कुछ लोगों के पर्सन सुधर चुके हैं, रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ 50% या 30-40% लोगों के पर्सन को अभी कार्मा आप लोगों का चल रहा है ना। तो जिनको जैसा रहे वैसा ही लीजिएगा, आप इस फेज में आते हैं या आप इस फेज में आते हैं, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि परसेंटेज पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर।